नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में, बहुत ही सुंदर से टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर और अधीनस्थ बोर्ड का एक एक पेपर मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। और इन पेपरों को अगर आप अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर 100 नंबर का जीके प्लस जो सामान्य ज्ञान के 9 टॉपिक हैं वो पूरे के पूरे यहाँ से जो है वो कवर हो जाएंगे, प्लस करंट अफेयर आपका पूरा कवर हो जाएगा। यानी ये एक क्लास आपके रीट में सिलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। क्या क्या चीजें कवर हो जाएगी? देखो, 100 नंबर का भूगोल, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा को छोड़ दें तो 100 नंबर का तो राजस्थान का जीके कवर हो जाएगा। प्लस आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है वो आएगा कम से कम मान के चलो तो 60 नंबर का वो आएगा। तो 60 नंबर वो यानी 160 नंबर, यानी राजस्थान जीके जो हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट कल्चर है वो कवर हो जाएगी, प्लस सामान्य ज्ञान। तो लगभग 150 अंक का 160 अंक का डाटा यहां से आपका कवर हो जाएगा, प्लस इसमें करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है पेपर में। इसीलिए आप सबसे ये निवेदन है हमारा कि इस क्लास के जो प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप उन प्रश्नों को बिल्कुल सीरियस होके अच्छे से याद करके जाइएगा पेपर में। हमने सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रखी है, अपने ऐप पर भी डाल रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां से आप पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपको पेपर में निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं आप? रीना जी स्वागत आपका, जमुना जी स्वागत आपका, कैसे हैं? भंवरीलाल जी है, भंवरीलाल आपका स्वागत, कैसे हैं? जगदीश जी स्वागत, आशा रानी स्वागत आपका, एसएन व्लॉग स्वागत आपका, शेलू स्वागत आपका, संदीप स्वागत आपका, ब्रजेश स्वागत आपका, बसंती जी, रीना जी, सुमन लता जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने अगर हमारे ऐप पर अगर टेस्ट दिए हैं तो वहां आपको टेस्ट कैसे लगे कमेंट में उसका भी रिव्यू जरूर बताएं कि हम जो आपको डेली 5 से 6 टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। हो सकता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि सर क्वेश्चन सरल है या क्वेश्चन ऐसे लेवल के हैं कि नहीं है। तो बिल्कुल आपको बता देता हूं कि आप वो क्वेश्चन करें, उनको याद करें और फिर अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी पेपर उठा के उसके जीके के क्वेश्चन को देखें, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो जितने भी हम टेस्ट में भी आपके लिए प्रश्न लेके आ रहे हैं वो भी सब जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर ही है। तो करें शुरुआत आज के सेशन की। सुखराज मेघवाल, कैसे हैं आप? सुखराज कैसे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आए उससे पहले अगर आपने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो राजस्थान एग्जाम मंत्रा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। राजस्थान एग्जाम मंत्रा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए और यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट हैं। कोई भी दिक्कत आए ये मेरे नंबर है, आप मुझे इन पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और चर्चा करते हैं। आज ये 30 नंबर सेशन है आपका जहां हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पेपर है अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2019। अच्छे खासे लेवल का पेपर है ये। अन्वेषक का जो पेपर आता है वो रीट से काफी ज्यादा ऊपर लेवल का है, लगभग आपके सेकंड ग्रेड के लेवल का ये पेपर है। और इसमें आप देखना कैसे क्वेश्चन आए और फिर आप अपना आकलन कर लेना कि अपने रीट में कैसे प्रश्न आएंगे। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके पुनर्गठित किया गया है? प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसमें किसको शामिल किया गया बताएं। उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ललिता जी कैसे हैं? देव यादव ललिता जी को हाय हेलो बोल रहे हैं भाई, बताएं, उत्तर बताएं फटाफट से।
क्या उत्तर होगा बताएं। बिल्कुल उत्तर आ गया है आपका। उत्तर होगा यहां पर कौन सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, दोनों को, इन दोनों को शामिल कर दिया गया। ठीक है, किसमें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, और तीनों को मिलाकर एक योजना बना दी। तो सी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ जो है वो कब हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू हुई ये बताना है आपको, और उत्तर क्या आएगा देखिएगा। उत्तर आएगा आपका क्या, उत्तर आएगा फरवरी 2016 के अंदर। कब, फरवरी 2016 के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो है शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है, सही नहीं है। पहला कथन है कि किसान खरीफ की फसल के बीमा के लिए केवल 2% प्रीमियम देते हैं। दूसरा, किसान रबी की फसल के लिए 1.5 प्रीमियम देते हैं। तो ये तो दोनों कथन सत्य हैं। चलो अब 50-50 है, सी और डी में बताओ क्या उत्तर होगा। सी और डी में बताओ क्या उत्तर होगा। तीसरा है आपका, किसान व्यावसायिक फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम देते हैं। और चौथा है कि सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। तो यहां पर ये जो चौथा कथन है ये गलत है कि सरकार कोई अनुदान नहीं देती है। लगभग सरकार का इसमें अनुदान जो होता है वो काफी होता है। ठीक है, 30% से भी ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के बारे में क्या सत्य नहीं है। देखो 4 क्वेश्चन कृषि से संबंधित आ गए थे करंट अफेयर में उस टाइम। कब, 2020 का ये पेपर है, 2019 की ये भर्ती है। तो बताओ क्या उत्तर होगा। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित अंशदान सहायता के रूप में दिया जाएगा। सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों को बिना स्वेच्छा से किया बीमा स्वेच्छा से किया जाता है। तो यह बात गलत है, स्वेच्छा से नहीं किया जाता है बीमा, जो है वो स्वेच्छा से नहीं किया जाता है क्योंकि अनिवार्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान के कितने जिले हैं जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन को जो है वो क्रियान्वित किया जा रहा है, बताएं कितने जिले हैं जिनमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो 32, 38 28, 24 या 16। तो 24 जिले हैं। आपको याद कौन से करने हैं, जो इसमें शामिल नहीं है वो याद कर लेना। इसमें कितने जिले शामिल नहीं हैं, 6 और 3 9 जिले शामिल नहीं है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल नहीं है, तो इस योजना के अंदर टोटल 24 जिले जो हैं इनको शामिल किया गया है। और इन 24 जिलों में से 9 जिले जो है, 24 जिले शामिल है बट 9 जिले इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। 6 और 3 9। कौन कौन से नहीं शामिल किए गए हैं, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, प्रतापगढ़, राजसमंद, दौसा, हनुमानगढ़। ठीक है, ये 9 जिले इसमें जो है वो शामिल नहीं है। तो ये 9 आप ध्यान में रखना, बाकी सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब शुरू की गई। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना का प्रारंभ जो किया गया था राजस्थान में, वो कब किया गया था, बताएं कब किया गया था इसका प्रारंभ। महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक
कल्याण योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था आपका 2015 में। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। मैं उन क्वेश्चनों की आपको और ज्यादा डिटेल बताऊंगा जो हमारे के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, प्लस जिनमें और ज्यादा डिटेल की आवश्यकता है। बाकी क्वेश्चन हम सीधे ही करेंगे। अभी हमने लगभग जो है वो ये आपका 33वां पेपर है, 33 पेपर हमने कर लिए हैं। हमने वैसे पेपर 33 से ज्यादा कर लिए हैं और हम कम से कम आपको 51 पेपर करवाने वाले हैं। 51 पेपर यानी 2020, 21, 22 ये 3 साल के क्वेश्चन आप रट लो अच्छे तरीके से और यहां से आपके लगभग 150 नंबर का डाटा जो है वो निकल के आ जाएगा आपके लिए। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को। कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में वर्ष 2018-19 में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर व्यय था। इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अब हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये उस टाइम का तो करंट अफेयर था, लेकिन अभी ये पुराना जीके बन गया है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो ये करंट अफेयर था। क्योंकि हम पेपर कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं उत्तर बता देता हूं, ये था आपका कितना? 26,689.98 लाख। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, ठीक है, 2018-19 में ये मिशन चलते थे। तो बताइए इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपदा प्रबंधन जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय कृषि बीमा कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय कृषि बीमा कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ? यह भी क्वेश्चन आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसमें पहले, क्योंकि ये कृषि अन्वेषक का पेपर था, तो इसमें पहले 10-15 क्वेश्चन कृषि से संबंधित ही पूछे गए हैं। तो उत्तर आएगा 2002 में। अब थोड़े पुराने जीके के क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना था? यह भी क्वेश्चन हमारे अभी वर्तमान में काम का नहीं है, तो इसको भी छोड़ सकते हैं आप। 40% था इसमें। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? बस यहां से यह क्वेश्चन आपके लिए है। कृषि गणना होती है ना, जैसे पशु गणना, जनगणना, उसी प्रकार कृषि गणना, जिसमें कृषि के क्षेत्र का गणना की जाती है कि कितने क्षेत्र पर जो है वो कृषि की जाती है, कितना क्षेत्र पर जो है वो किस प्रकार की कृषि की जाती है, कितने क्षेत्र पर जो है वो वर्षा आधारित कृषि होती है, कितने क्षेत्र पर जो है वो सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की जो ये कृषि है वो कब शुरू की गई? तो ये प्रति 5 वर्ष में जो है वो होती है। हर 5 वर्ष के बाद कृषि गणना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? वाद्य यंत्र टामक जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताएं। वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित हैं? कौन से सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर टामक नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। बताएं क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा आपका मेवात क्षेत्र में जो है वो टामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका संबंध है। रणकपुर मंदिर जो है वो, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि लोद्रवा प्रसिद्ध है किसके लिए? लोद्रवा प्रसिद्ध है किसके लिए? ठीक ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि रणकपुर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका संबंध है हिंदू धर्म से, जिसका संबंध है जैन धर्म से, जिसका संबंध है बौद्ध धर्म से, जिसका संबंध है पारसी धर्म से। आजकल ये नया ट्रेंड है इस तरीके के क्वेश्चनों का, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो है वो ध्यान रखने होंगे। तो उत्तर आएगा आपका क्या? आप सब जानते हैं
रणकपुर के जैन मंदिर है। रणकपुर के कैसे मंदिर हैं? जैन मंदिर है, तो ये जैन धर्म से जो है वो संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? जयपुर के अल्बर्ट हॉल का जो उद्घाटन हुआ था, जयपुर में आप सब जानते हैं अल्बर्ट हॉल बना हुआ है, इसका उद्घाटन जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में जो है वो इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में जो है वो इंडिया हाउस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताएं क्या उत्तर होगा। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की और वहां से भारत की आजादी के लिए प्रयास प्रारंभ किए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? 1857 की क्रांति के समय, ये क्वेश्चन वैसे तो आपको लगेगा कि बहुत सरल है, लेकिन सेकंड ग्रेड के लेवल जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आपके पेपर में 10-15 ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन आते हैं, बाकी क्वेश्चन जो बच्चा 2-5 साल से तैयारी कर रहा है, जिसने ढंग से अच्छे तरीके से राजस्थान जीके पढ़ा है, उस बच्चे के सही हो जाएंगे। ढंग से का अर्थ है कि ढंग से ऑथेंटिक बुक से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। आपने 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ मिलकर पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं कि तख्त सिंह जो थे यहाँ के क्या थे? शासक थे। कौन थे? तख्त सिंह यहाँ के क्या थे? शासक थे। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, हमारा राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का टेस्ट, हाँ उसमें आपको मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे उसमें हम टेस्ट डाल रहे हैं, कल ही एक टेस्ट डाला है, बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप पहले क्वेश्चन याद कीजिए, जैसे अभी करंट अफेयर है तो करंट अफेयर को याद कीजिए, फिर फरवरी में करंट अफेयर के भी टेस्ट होंगे, आपके करंट अफेयर के आपके टेस्ट होंगे 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, तो 10 करंट अफेयर के टेस्ट हम आपको करवाने वाले हैं, 10 करंट अफेयर के टेस्ट कराने वाले हैं, ठीक है? 10 टेस्ट करवाएंगे। एक सेकंड रुको, और आपने अगर टेस्ट नहीं देखे हैं ऐप के टेस्ट, तो आप वहां पर हमने बहुत सारे, कम से कम 6 टेस्ट हमने फ्री रखे हैं, आप उन 6 टेस्ट को दे लीजिए। अगर आप 6 टेस्ट देने के बाद, ये 6 टेस्ट आपको रोज मिलेंगे, अगर 6 टेस्ट देने के बाद आपको ऐसा लगे कि टेस्ट अच्छे नहीं है, लेवल के नहीं है, तो आप परचेज मत कीजिएगा। मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो बच्चा 6 टेस्ट देगा, जो बिल्कुल फ्री है, जो बच्चा ये 6 टेस्ट दे देगा, उसको आगे के टेस्ट खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमने टेस्ट बनाए ही ऐसे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 6 टेस्ट ही अच्छे हैं और बाकी आगे कचरा है, नहीं, आगे इससे बेहतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक बार ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया है, और वो 6 टेस्ट जाके दें जो बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। 6 टेस्ट में मनोविज्ञान, आपका एसएसटी, राजस्थान जीके सब कुछ शामिल किया है। वो 6 टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रवाहित किया? बताएं, सीकर के किसानों की जो समस्या थी उसको किसने उठाया? 2 समाचार पत्र थे, दिल्ली हेराल्ड और तरुण राजस्थान के माध्यम से। क्या उत्तर होगा बताएं? तो यहां उत्तर आएगा राम नारायण चौधरी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में नहीं है?
कौन सा मंदिर है जो जयपुर जिले में नहीं है? सात सहेलियों का मंदिर, डाकेश्वर मंदिर, सॉरी ताड़ेश्वर मंदिर, गलता तीर्थ और जगत शिरोमणि मंदिर। बताएं कौन सा मंदिर है जो जयपुर में नहीं है? इसके साथ में एक और मंदिर पूछता हूं आपको, अगर याद हो तो ये बताएं, हिचकी मंदिर कहां है? हिचकी मंदिर, हिचकी मंदिर कहां पर स्थित है? हिचकी मारा आलू जो उतारे मारे आवे हिचकी आवे नहीं, कई बार अपन कोई आपनो प्रिय याद करे, कोई आपनो प्रेमी अपन याद करे तो अपन हिचकी चाल जाए। तो हिचकी मंदिर कहां है ये कमेंट में बताएं आप। यहां उत्तर आपका बिल्कुल सही बताया आपने, उत्तर हो जाएगा सात सहेलियों का मंदिर जो है वो जयपुर में न होकर कहां है? झालावाड़ में है। कहां है ये? झालावाड़ के अंदर जो है ये मंदिर जो है वो स्थित है। बट हिचकी मंदिर कहां है बताओ? हिचकी मंदिर जो है वो कहां पर है? तो हिचकी मंदिर जो है आपका सरवाड़ अजमेर में है। कहां है ये मंदिर? हिचकी मंदिर सरवाड़ नामक स्थान है अजमेर में। कहां है? अजमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है जो अलवर में नहीं है? अलवर में नहीं है, कौन सा पर्यटन स्थल है जो अलवर में नहीं है? जॉब के बाद तो आएगी क्या? निश्चित है क्या? कोई याद करने वाला है तो जॉब के बाद आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्या उत्तर होगा? देखो, बाला किला है, मूसी महारानी की छतरी है, नीलकंठ महादेव मंदिर भी है, बट आभानेरी दौसा में है चांद बावड़ी। आभानेरी दौसा आभानेरी कहां है? दौसा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस अभिलेख में चौहानों को वस्त गोत्र का ब्राह्मण कहा गया? वस्त गोत्र का ब्राह्मण कहा गया, बताओ किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया? बिजोलिया अभिलेख में कहा गया, चिरवा अभिलेख में कहा गया, घोशुंडी में कहा गया, कहां कहा गया बताओ, बताएं किस में कहा गया? तो ये कहा गया आपके बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख में ये कहा गया कि चौहान जो है वो वस्त गोत्रीय ब्राह्मणों से जो है वो पैदा हुए हैं, और ये चौहान जो है वस्त गोत्रीय ब्राह्मण हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? कौन सा चौहान शासक है अजमेर का जो खुद राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है? बताएं किस चौहान शासक ने? देखो, हर चीज करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमसे जितना होगा हम उससे ज्यादा कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मान लो मैं अब आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न कराओ, इकोनॉमिक्स के प्रश्न शुरू करवाऊंगा तो कोई कहेगा पॉलिटी के प्रश्न कराओ, पॉलिटी के प्रश्न शुरू करवाऊंगा तो फिर कोई कहेगा कि विश्व वाले प्रश्न करवाओ। इसलिए मैं सिलेबस वाइज आपको सब कुछ करवा रहा हूं। सिलेबस के शुरू से लेकर और अंतिम टॉपिक तक मेरी जिम्मेदारी है आपको हर टॉपिक के प्रश्न प्लस हर टॉपिक, जिस तरीके से मैंने आपको एक एक टॉपिक डिटेल में करवाया था उसी तरीके से एक एक टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो उत्तर आएगा जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला? ये मोस्ट क्वेश्चन है और पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है, और इसमें यही ऑप्शन रहते हैं, झाला अज्जा, झाला राव, झाला सज्जा और शक्ति सिंह। झाला अज्जा, झाला राव, झाला सज्जा, शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह तो है ही नहीं, आप काट ही दोगे, और इन तीन में आपको जो है वो झाला राव भी आप काट दोगे। झाला अज्जा और झाला सज्जा में क्या होगा, ये आप में कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है। तो सज्जा कोई था ही नहीं, झाला अज्जा ही था। कौन था? झाला अज्जा। जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो झाला अज्जा ने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण करके युद्ध का जो है वो नेतृत्व किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, महाराणा प्रताप की छतरी कहां है? तो बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की जो है वो छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? निरंजनी संप्रदाय हमारे भी सिलेबस का पार्ट है, संत संप्रदाय।
करंट की पीडीएफ आपको 29 का एग्जाम है क्या? 29 का एग्जाम है, आज 23 हो, ये 24, 25 से पहले पहले मिल जाएगी। 25 से पहले पहले यानी 25 जनवरी से पहले आपको मैं प्रयास करूंगा कि 24 जनवरी को ही दे दूं, लेकिन 25 जनवरी डेडलाइन है, लास्ट दिन है ना। 25 जनवरी को तो 100% मिलनी है। तो संत हरिदास जी कौन है? संत हरिदास जी है। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है? अब देख लो, कई बच्चे मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर हम उस स्थान पर टेस्ट सीरीज देने गए, हम उस कोचिंग में टेस्ट सीरीज देने गए, हमारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे क्वेश्चन दिए कि हम उन क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन सही नहीं कर पाए। ये जो कृषि अन्वेषक का पेपर है, अच्छे खासे लेवल का पेपर है, क्वेश्चन आपके सामने। और यही क्यों मैंने 2022 2021 के सारे पेपर आपको करवा दिए हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो ही लेवल है क्वेश्चन का, ना कि कोई व्यक्ति। जैसे मैं अगर कोई टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं तो हो सकता हूं कि मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन दे दूं या मैं बहुत ज्यादा लो लेवल के क्वेश्चन दे दूं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपने प्लान में हमारा ओपिनियन ही नहीं रखा। हमने ये तय किया कि हो सकता है, देखो मैं अगर कोई क्वेश्चन बढ़ाऊं तो वो हाई लेवल बन सकता है, लो लेवल बन सकता है, लेकिन हमने अपनी जितनी भी टेस्ट सीरीज है किसी भी विषय की हो, उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं, जिससे कि लेवल का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं है कि किसी कोचिंग में आप टेस्ट दे आए और वहां आपके अच्छे नंबर नहीं बने तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आपकी तैयारी पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, और ये आप अपने दिमाग में बैठा के रखें और मेहनत करते जाए, रुके नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिशन द्वारा की गई थी? वीर विनोद, वीर सतसई, चेतावनी, चुंगटिया, राजविलास। तो ये दो तो कट गए, चेतावनी, चुंगटिया, राजविलास। अब बता दो। अब तो सरल ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो। वीर सतसई की रचना की थी सूर्यमल मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह कि क्वेश्चन आता है यह कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? राजस्थान के एकीकरण का ये बेहतरीन पहला क्वेश्चन है, क्योंकि एकीकरण में सबसे पहले मत्स्य संघ ही बना और मत्स्य संघ के अंदर ही आता है ऐसा। मत्स्य संघ, बताएं। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन होता है वो आपका होता है 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? स्वतंत्रता से पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इनकी भी एक कंबाइंड पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। ये जो 2022 के 2021 के मैंने प्रश्न करवाए हैं, 7 दिन आपको और करवाऊंगा। आज 23 तारीख हो चुकी है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी 9 दिन में मैं टारगेट बना के चल रहा हूं कि 9 दिन में कम से कम आपको हम 20 पेपर और करवा दें, और 31 जनवरी को मैं आपको इन सारे पेपरों की विथ आंसर एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा, और आप इसकी प्रिंट निकलवा लेना, प्लस आप राजस्थान अध्ययन का प्रिंट निकलवा लेना, प्लस आप हमारा राजस्थान का प्रिंट निकाल लेना, और ये तीनों चीजों के प्रिंट निकाल के इनको इतनी बार पढ़ो कि आपको हर पेज पर, यानी किस पेज पर कौन सा प्रश्न है ये याद हो जाए, और बाकी सब कुछ छोड़ देना। आप 100% मेरी जिम्मेदारी है, आप रोज इन क्वेश्चनों, इन 3 चीजों को पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना, और फिर जाके टेस्ट देना, फिर जाके पेपर देना, और फिर आप पेपर में अगर आपके चेहरे पर मुस्कान ना आए ना तो हम जिम्मेदार हैं उसके, ना आए तो हम जिम्मेदार, आए तो भी हम जिम्मेदार, ये हमारा वादा है। ये 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों चीजें। और एसएसटी के लिए क्या पढ़ना है? एसएसटी के जो हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के वन लाइनर करवाए हैं। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में, स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो भीलवाड़ा के अंदर नारायणी देवी वर्मा ने,
नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? दयाल दास को संरक्षण देने वाले जो शासक थे वो कौन थे? तो दयाल दास को संरक्षण दिया था किसने? महाराजा रतन सिंह ने जो है संरक्षण दिया, अपने दरबार में रखा इनको। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का किला 1311 में जीता और इस किले का नाम इन्होंने रखा अपने पुत्र के नाम पर 1308 में जीता, वो तो जालोर का था। 1308 में जीता और इसका नाम रखा इन्होंने खेराबाद। क्या नाम रखा? खेराबाद नाम रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो है वो खिजराबाद रखा इन्होंने जालोर का नाम 1311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? तो आप सब जानते हैं अकबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह शासक बने और इधर जो है वो अकबर की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र शासक बने, प्लस इधर महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह शासक बने। और इन दोनों के पुत्रों ने क्या किया, यानी अकबर का पुत्र था जहांगीर और महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, इन दोनों के मध्य जो है वो क्या होती है? संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे गोहिल, चौहान, प्रतिहार या परमार? बताओ कौन थे? महामारू शैली मैंने आपको पढ़ाया है, पहले भी करवाया है। बताओ महामारू शैली जो है वो प्रतिहारों की शैली है। किसकी शैली है ये? प्रतिहारों की शैली है। प्रतिहार शैली को या गुर्जर प्रतिहार शैली को ही क्या कहते हैं? महामारू शैली कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट में लिखना। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? जब दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है, उनका जब निधन हो जाता है तो निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना ये बताना है आपको, और उत्तराधिकारी बने आपके गरीबदास जी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो देखो शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोहर और अली रजा। तो शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन और अली रजा ये बीकानेर चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं। बट मनोहर जो है वो मनोहर मेवाड़ चित्रकला शैली का क्या है? चित्रकार है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। एसबी राइडर कैसे हैं आप? एसबी राइडर प्रैक्टिस सेट आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करें राजस्थान एग्जाम मंत्रा, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करें राजस्थान एग्जाम मंत्रा, या फिर ऊपर देखो कमेंट में मैंने जो है वो पिन किया हुआ है एक लिंक, उस पर क्लिक करोगे, राजस्थान एग्जाम मंत्रा डाउनलोड करोगे, वहां रीट लेवल 1 का प्रैक्टिस सेट है मात्र 99 रुपए में, यानी मात्र 99 रुपए में। ठीक है। और एसबी राइडर कैसे हैं आप? महावीर जी कैसे हैं? महावीर जी कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरे घर के पास एक विधवा महिला के भाई का लड़का ऐसे। देखो ऐसे नहीं भाई महावीर जी, हमने ये कहा कि कोई सैनिक प्लस सैनिक की पत्नी प्लस सैनिक के बच्चे, कोई विधवा महिला प्लस उनके बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर किसी विधवा बहन का भाई तैयारी कर रहा है ना तो उसके लिए हम नहीं दे सकते। वो रूल है। अब एक उदाहरण बताता हूं। एक सैनिक भाई ने हमें कॉल किया कि सर मेरी पत्नी तैयारी कर रही है, आप हमें सब्सक्रिप्शन दीजिए। हमने उनको दे दिया। फिर वो थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं कि सर मेरा एक छोटा भाई भी तैयारी कर रहा है, तो उसको भी आप सब्सक्रिप्शन दीजिए। लेकिन भाई का रूल नहीं है ना भाई, रूल तो रूल है ना, रूल तो रूल है जिस पे हाँ परिवार का अगर आप
खुद हैं यानी विधवा बहन है प्लस उनके बच्चे हैं तो हम आपको बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूल तो रूल होते हैं, फिर रूल नहीं तोड़ने चाहिए ना। बिल्कुल, आप मिठाई खिलाने आओ, हम मिठाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप आओ। है ना, ऐसे देखो महक जी कह रही है, ऐसे इनकी भुआ जी भी विधवा है, ऐसे नहीं होता ना। देखो रूल तो रूल है ना भाई, रूल तो सबके लिए मानना ही पड़ेगा। हमीर हट के लेखक, हमने इतना तो किया है। आप राजस्थान में कोई और उदाहरण बता सकते हैं जिसने इतना भी किया है? हमारे कोर्स की रेट सबसे कम है, प्लस फिर भी हमने इतना किया है, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं रखा। कोई राजस्थान में इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, बता दो कोई उदाहरण के तौर पर, एक कोई भी एक संस्था का नाम बता दो जिन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, ये हमारे मन के भाव हैं सेना के प्रति प्लस हमारी बहनों के प्रति। दुख क्या है वो हम बहुत अच्छे तरह से फील करते हैं, इसीलिए हमने ये किया, इसके लिए आपने हमें कहा भी नहीं था। तो रूल मानने पड़ेंगे। हमीर हट का लेखक कौन है? बहुत सीधा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हमीर हट के लेखक है चंद्रशेखर, सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट पर्सन आएगा, होलरा पहना जाता है, सॉरी हालरो, हालरो पहना जाता है। हालरो नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है, कहां पहना जाता है हालरा? तो हालरो जो पहना जाता है वो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। नेक्स्ट पर्सन आता है वेनेश्वर, 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है? वेनेश्वर धाम में कौन सी नदियां नहीं आती है? सोम, माही और जाखम नदियों का क्या है? ये संगम है, इसमें बनास नदी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित हैं? राजस्थान के कौन से जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, बताएं। बताएं। एनसीआर में जो शामिल है वो कौन से हैं? तो एनसीआर में जो है वो आपके अलवर और भरतपुर जिले जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर, स्थलीय वनस्पति किस नाम से जानी जाती है? जो स्थलीय वनस्पति होती है, ये क्वेश्चन अच्छा है, मोस्ट कठिन क्वेश्चन है ये। स्थलीय वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थलीय वनस्पति को जो है वो जेरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है, तो पाली इसमें जो है वो आता है। पाली नहीं है क्योंकि पाली में मैदान नहीं है, पाली में पहाड़ है। वैसे तो पाली शुष्क है, लेकिन चूंकि पाली में क्या है, मैदान नहीं है, पथरीली भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान, प्रवलीय, अनुधैर्य या अनुप्रस्थ? तो अनुधैर्य जो है वो बालू का स्तूप यहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान बाल्की बांध किस नदी पर बना है? राजस्थान बाल्की बांध किस नदी पर बना है? बांडी, जवाई, लूनी या सुगड़ी नदी? क्या होगा उत्तर, बताएं। मैराथन क्लास 1 करवाई हुई है, लगभग 2 क्लास करवाई हुई है, एक तो 10-11 घंटे की है और एक 6-7 घंटे की है। वो मैराथन क्लास आप देखिए एक बार, फिर आपको पता चलेगा। उत्तर आएगा आपका डी। मैराथन क्लास से भी खतरनाक है टेस्ट सीरीज। रोज कितने प्रश्नों के टेस्ट देते हो बताऊं आपको? देखो मैं आपको बताता हूं रोज कितने प्रश्नों के टेस्ट देते हो। देखो मनोविज्ञान के 20 प्रश्न, ठीक है। फिर आता है आपका राजस्थान भूगोल, राजस्थान के भूगोल के टॉपिक वाइज 50% का टेस्ट, ठीक है। इतिहास
इतिहास भी टॉपिक वाइज 50% का टेस्ट। इसके बाद एसएसटी 50% का टेस्ट। इसके बाद एसएसटी के टीचिंग मेथड 50% का टेस्ट। ठीक है, इसके बाद सॉरी एसएसटी टीचिंग मेथड 20 क्वेश्चन का टेस्ट, 20 क्वेश्चन का टेस्ट। इसके देखो कितने हो गए, 150% के करीब ये हो गए। इसके बाद अधीनस्थ बोर्ड का एक पेपर, करंट अफेयर का एक पेपर, लगभग डेली के 300 350 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है ऐप के ऊपर, और 5 टेस्ट रोज हो रहे हैं। आप जाके देखो, वहां पर हमने बहुत सारे टेस्ट वहां पर आपके लिए बना के रखे हैं। तो यहां पर उत्तर क्या आएगा आपका, यहां पर उत्तर आएगा शुकड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, और वहां पर आपके जो क्वेश्चन गलत होंगे ना, उनका फिर आप सही उत्तर ढूंढोगे लास्ट में भी उस सॉल्यूशन में जाकर, तो फिर वो क्वेश्चन आपका दोबारा गलत ही नहीं होगा, है ना, फिर वो प्रश्न आपका दोबारा गलत ही नहीं होगा। उत्तर आता है आपका रणथंभौर, पहला रणथंभौर। चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है, रामगढ़ विषधारी, चौथा रामगढ़ विषधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो पुष्टिकर का जो संबंध है राजस्थान में वो है जल से। किससे संबंध है, जल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन आप सब जानते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। ये अविकानगर टोंक में है। ये कहां है, अविकानगर टोंक, भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान। मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है, मंगला कहां पर स्थित है बताओ, मंगला जो है वो आपका बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। अरावली वृक्षारोपण परियोजना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी बताएं। अरावली वृक्षारोपण परियोजना का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ आपका 1992 में। कब हुआ, 1992 में हुआ। नेक्स्ट पर्सन, डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में है। डबोक कहां है, डबोक, डबोक है उदयपुर में। कहां है, उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान के 2 भागों में विभक्त करती है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। 2 भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। और ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन, और कल फिर एक सेशन करेंगे, और 31 तारीख तक जितना भी कंटेंट है, जितनी भी पीडीएफ मुझे देनी है आपको, सब आपको मिल जाएगी। और फिर 20 दिन आप ऐसी रिवीजन करेंगे हम सब मिलकर। मैं क्वेश्चन के जरिए आपकी रिवीजन करवाऊंगा, आपको बहुत सारे टॉपिक में फिर से रिवाइज भी करवाऊंगा, और जहां जहां कठिनाई होगी वो चीजें हम ज्यादा रिवाइज करेंगे। तो आप और हम मिलकर जो है एक प्लान बनाएंगे 31 जनवरी को, कि 1 फरवरी से 20 फरवरी तक हमें क्या करना है। ठीक है, तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब तो मात्र जो है वो गिनती के दिन बचे हुए हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 8:30 बजे मिलेंगे हम। कक्षा 11 भाग 3 राजस्थान अध्ययन की ये बुक है। कितनी पतली सी बुक है ना, लेकिन ये बुक बहुत काम की है। ये जो बुक है वो हम करने जा रहे हैं आज। इसका 9वीं और 10वीं 2 पुस्तक कर ली है हमने। आज हम करेंगे इसका ये भाग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आपके सिलेबस का सारा पार्ट है। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें राजस्थान का जन जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन है, रीट का सिलेबस है। रीट के सिलेबस में है स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, ये भी रीट के सिलेबस में है। लोक कला रीट के सिलेबस में है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था हम छोड़ देंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में नए टॉपिक ऐड हो गए हैं। राजस्थान के पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। तो हम इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां 4 चैप्टर पढ़ेंगे, और 2 दिन में इस पुस्तक को पूरा करेंगे हम। और इसका जो भी मोस्ट डाटा है वो सब आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में होगा। तो इस बेहतरीन पुस्तक के वन लाइनर क्वेश्चन
हैं तो शायद महावीर जी आप हमारे सेशन देखते नहीं है मेरे भाई, पूरे सेशन नहीं देखते हैं महावीर जी आप शायद। तो आप देखिए, अगर आप पूरे सेशन देखते होते तो आपको पता होता हमने हर एक एक पेपर करवाया है, पेपर उठा उठा के करवाया है। मैं आपको पेपर का नाम दिखाता हूं अभी कि ये प्रश्न कौन से पेपर के हम कर रहे हैं। देखो ये प्रश्न है इस पेपर के, अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2019, परीक्षा तिथि 27 दिसंबर 2020। और राजस्थान में इस तरीके से किसी ने पेपर नहीं करवाए हैं। हम आपको बाकायदा पेपर ही करवा रहे हैं। ये पेपर है और इसी के ये 50 क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, शक का कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी एक आदत है कि करवाना है तो करवाना है, नहीं करवाना है तो हम मना कर देंगे। ऐसे झूठा नहीं कहेंगे कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो हो ही ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा 1% भी नहीं है। हम वो ही काम करना पसंद करते हैं जिसको हम करवा सकते हैं। जो काम हमसे नहीं होगा, अगर प्रीवियस ईयर नहीं है तो हम सीधे कहेंगे आपसे कि नहीं जी प्रीवियस ईयर नहीं है। ये देखो हर पेपर के, इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, अधीनस्थ बोर्ड की लगभग ये 33वीं क्लास है, सॉरी ये 31वीं 30वीं क्लास है। आप 30 की 30 क्लास चला के देख लो, एक भी क्लास आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें पेपर का नाम ना दिया हो, पेपर की डेट ना दी गई हो। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।